नमस्कार दोस्तों, उनके ख़त और आप 28वीं कड़ी के दूसरे हिस्से में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है। लीजिए ख़त सुनिए। प्रिय कस्तूरी की तंदुरुस्ती बढ़ना लाजमी है, ज़रूरी है। मुमकिन है कि उससे भी आइंदा मिशन को कुछ रोशनी मिले और ज़ाहिरा कैदोबंद से अगर उसको निजात मिली तो काम अच्छा कर सकती है। आसार ऐसे हैं, अगर ईश्वरी मेहरबानी करे तो रूहानियत में उसका शुमार चंद चीदा हस्तियों में हो, गिनी चुनी हस्तियों में हो। तंदुरुस्ती अगर ठीक ना हुई तो बस वो अपने लिए ही बनकर रह गई, दूसरों को ज़्यादा फ़ायदा ना हो सका। इसलिए मैंने ये ड्यूटी आपके सुपुर्द की। ड्यूटी आपको याद होगी, जिसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये जो लिखा था कि ये मेरी दुआ है कि उसकी बीमारी आप पे असर ना करे, इसके मायने ये हैं कि ईश्वर ने आपको सेफगार्ड कर दिया। चाहिए यह कि सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या फ़ायदा कि आप भी अपनी तंदुरुस्ती खराब कर बैठें। मुझे तो ना ताकती ने या कमज़ोरी ने तंदुरुस्ती की ज़िद बढ़ा दी है। मैंने एक ख़त मुन्ने बाबू को कुकरा भेजा था। उसमें उनके लड़के अतुल के बारे में जो तशख़ीस और तजवीज़ लिखी थी, यानी जो डायग्नोसिस और जो राय लिखी थी, ख़त के जवाब का इंतज़ार अब तक है। मालूम नहीं कि ख़त पहुंचा या नहीं। वो लड़का ठीक हो जाएगा अगर मेरी तजवीज़ यानी मेरी राय पर अमल किया गया। कुछ दिनों बाद उसकी तंदुरुस्ती भी बढ़ने लगेगी। तब इस इलाज बेदवा का फ़ायदा वो खुद देखेंगे। ख्याल मुझे काजी का भी है, मगर दिमाग कुछ ज़्यादा काम नहीं देता और उसका केस बहुत मेहनत तलब है। 1-2 सेकंड सजेशन देने की तबीयत ज़रूर चाहती है, वो जब याद आई तब कर दिया करूँगा। मैं आपके चाहता हूँ कि जब दशहरे में, जैसा कि उम्मीद है, आपके यहाँ पहुँचूँ तो काजी और अतुल मुझसे ज़रूर मिलें। मैं कुकरा इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुन्ने बाबू का बहुत हरज हो जाएगा, क्योंकि गन्ना बोने का वही समय है। मुझे उनके छोटे बच्चे राम बिहारी से ज़्यादा मोहब्बत है और उससे मोहब्बत ही करने से मुझे बड़ी खुशी होती है। इसलिए मुमकिन है कि बशर्ते मौका यानी चंद समय मिला तो चंद घंटों के लिए आपके यहाँ से कुकरा हो आऊँ। हरी बाबू आजकल अपनी तंदुरुस्ती अच्छी बतलाते हैं, और भाई तंदुरुस्ती भी एक नेमत है, उपहार है, गिफ्ट है। जो रह सके अच्छा है, मगर ईश्वरीय काम में वो दिलचस्पी नहीं रखते। अप्रैल में जब आपके यहाँ से आए थे तो बहुत कुछ अच्छे थे, अब फिर ज्यों के त्यों। बराए चंद यानी कुछ समय के लिए वो चहक उठते हैं और फिर अपनी असली हालत पर आ जाते हैं। कहने सुनने का उन पे कुछ असर होता नहीं, और मैं तो पहले ही से जवाब दे चुका हूँ। ईश्वर कृपा से आपके यहाँ का सत्संग अच्छा चल रहा है। हमारे यहाँ की सत्संग की बधिया बैठी हुई है। यहाँ एक तो आदमी ही नहीं और हैं भी तो नशे में चूर। ये सब मुझे अपनी ही कमज़ोरी का करिश्मा मालूम होता है। कस्तूरी के एहसास की मैं बहुत दाद देता हूँ। जो मुझे एहसास हुआ वो उसे भी हुआ। चौबे जी की तरफ आप रुजू हों, बहरहाल उनको संभालना है। मैं तो यूँ मजबूर हो रहा हूँ कि उनका ख्याल आते ही जब फैज़ देना चाहता हूँ तो वो तकलीफ़ें जो पिछले ख़त में लिखी हैं शुरू हो जाती हैं। मैं इस कदर कम समझ उनको नहीं समझता था, और मेरी समझ से वो हैं भी नहीं। उनको खुद सोचना चाहिए, और मोहब्बत तो उनमें मुमकिन है कि मुझसे ना हो, और फिर सूखी हड्डियों से मोहब्बत करने से फ़ायदा भी क्या। तरावट का तो मुझ में पता कहाँ। और भाई, मुझे तो अपने दिल का ठिकाना भी याद नहीं रहा। दूसरे कैसे यकीन करें कि मैं उनको ठिकाने पे पहुंचा दूंगा। जो खुद भूला हुआ हो तो दूसरे को क्या याद दिला सकता है। राह गुम गश्तगी में हमने अपना कहीं फिर भी निशाने पा ना पाया। निशाने पा यानी पैरों के निशान। लोग याद में महव हो जाते हैं, खो जाते हैं, डूब जाते हैं, और यह चीज़ वाकई काबिल कद्र है। और हम तो भाई भूल में इस कदर महव हुए,
इस कदर खो गए कि भूल और महवियत दोनों ही गुम हो गए। ऐसे बेठिकाने आदमी पर कौन एतबार करे। मेरी हड्डियों में तो वो आँच भी नहीं जिससे वो सीख सकें। अगर उनमें पश्चाताप की हालत पैदा नहीं होती या कोई और चीज़ जो मेरी तकलीफ़ दूर करने के लिए काफ़ी हो, तो ये मेरी बदकिस्मती। किसी ने लिखा है कि बेइल्मे नतवा खुदारा शनास, अज्ञानी ईश्वर को नहीं पहचानता, और ये बिल्कुल सही है। मुसन्निफ़ के नुक्ते ख़याल से, यानी लेखक के विचार से, चौबे जी क्योंकि जी इल्म हैं, यानी पढ़े लिखे आदमी हैं, ज्ञानी आदमी हैं, लिहाजा खुदा को पहचान ही सकते हैं, और ये बिल्कुल काफ़ी है, यही मार्फत है। मगर भाई, मुझे वही पहचान सकता है जो बेइल्म हो, और अच्छा लफ्ज़ इसके लिए जाहिल हो सकता है। दीवाने की कद्र दीवाना कर सकता है, और शमा की कद्र परवाना। सो चौबे जी को मुझे जानने की ज़रूरत नहीं, और जब ये बात है तो वो उसकी कोशिश ही क्यों करने लगे। और भाई है भी बेकार, इसलिए उनसे शिकायत ही क्या। मगर इतनी बात चौबे जी से ज़रूर कह देना कि कुल कायनात की बुनियाद जिहालत है, यानी इग्नोरेंस पर है, और दिल्ली का रास्ता उसके बाद मिलता है। और जिहालत की हालत मुकम्मल फनाइयत के बाद हासिल होती है। मुकम्मल माने कंप्लीट, फनाइयत माने इग्नोरेंस, मर्जेंस। जिहालत की हालत मुकम्मल फनाइयत के बाद हासिल होती है। मैंने फाउंडेशन डे के रोज़ जो नाम लिखे हैं उसमें बुलाने के लिए एक नाम मिस्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और बढ़ा देना। हालांकि इनमें से आने वाला कोई मालूम नहीं होता। हाँ, बाबू करुणाशंकर उम्मीद है कि आएंगे। बरखुरदार सर्वेश की तबीयत चंद रोज से ख़राब है, बुखार आता है। बच्चों को दुआ। लाला जी साहब, चौबे जी को लिख दो कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाता है तो वो भूला नहीं कहलाता है। अब भी वक्त है, लग जाएं। कब्र में किताबें साथ नहीं जाती। मास्टर साहब, मेरे ख्याल से लड़कियों की तफरीह गुड़िया, मतलब खेलने का सामान गुड़िया, लड़कों की तफरीह चौगा यानी क्रिकेट का बल्ला, आलिमों की तफरीह किताबें, मतलब पढ़े लिखों के तफरीह का सामान किताबें, आशिकों की तफरीह मोहब्बत, जाहिदों की तफरीह नमाज रोज़ा, और फ़ुकरा की तफरीह जिहालत है, और कामिलीन तफरीह जिहालत मुतलक। जिहालत मुतलक मीन्स कंप्लीट इग्नोरेंस। मगर कामलीन जब जिहालत मुतलक के दायरे में आते हैं और ये हालत रहते हुए भी उसको भूल जाते हैं, ऐसा कि उसका एहसास नहीं होता, फिर कोई तफरीह का सामान नहीं रहता, फिर असल ही असल है। और जहाँ तक तफरीह है वहाँ तक लगाव ख़त्म नहीं होता, दुनियादारी ही रहती है। असलियत की खबर जिहालत मुतलक के बाद है। मास्टर साहब, मुझे अभी तक किसी ने तौला नहीं, तभी थोड़ी सी मोहब्बत बेकाबू कर देती है। बाबू मदन मोहन लाल तो गालिबन इसको कमज़ोरी हिमाकत के दर्जे पर पहुंची हुई कहेंगे, और कहीं मोहब्बत सही पैमाने पर भरपूर न सही आ जाए तो भाई मुझे तरक्की देने के लिए फिट आने शुरू हो जाते हैं। चुनांचे एक केस में मुझे 2 फिट आ चुके हैं कि अपना सा कर दूं और फ़ौरन कर दूं। मगर इतनी बर्दाश्त होना बड़ा मुश्किल है। और फिर वक्त पर तो हालत ट्रांसमिट नहीं की जाती है, बल्कि ट्रांसफ़र होती है, जो इस वक्त तक कोई शख्स इसके लिए तैयार मालूम नहीं होता और ना ही कोई कोशिश करता है। मुमकिन है कि यह चीज़ फ़िलहाल मेरे साथ जाए और किसी दीगर वक्त पर मुंतकिल करने के लिए इंतज़ार करना पड़े। ईश्वर बेहतर जानता है। आखिर में जो किताब आप तैयार कर रहे हैं उसके लिए ये लाजिम है कि मेरी कुल तहरीरात जो राइटिंग्स मैंने लिखाई हैं या डाक से भेजी हैं पढ़ लें और फिर अरेंज करें, और जो बेकार हों उन्हें छोड़ दें। उनको भेजने की ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें आकर देख लूँगा। दुआ गो रामचंद्र।